पर अपना कब्जा कर लिया। भारत के उद्योग खत्म कर दिए गए। भारतीय कपड़ा उद्योग को जानबूझकर बर्बाद कर दिया गया। और कई इतिहासकार बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय व्यापारियों पर भारी टैक्स लगाए और ब्रिटिश कंपनियों को इससे फायदा हुआ। भारत से कच्चा माल सस्ते में ले जाया गया और वही सामान महंगे दामों में भारत में बेचा गया। यानी भारत सिर्फ मार्केट बनकर रह गया। इसके अलावा अकाल पड़े, लाखों लोग भूखे से मरे, लेकिन अंग्रेजों के लिए सबसे जरूरी था रेवेन्यू, पैसा पैसा पैसा। यही कारण है कि कई इकोनॉमिक्स कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ने भारत को अंदर से खोखला कर दिया, तोड़ दिया। आजादी के बाद भी भारत गरीब क्यों रहा? 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के समय भारत के सामने समस्याओं का पहाड़ था। पहला समस्या था गरीबी, अनपढ़ता, लिटरेसी, कम उद्योग, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और बंटवारे का दर्द। सरकार ने ढेर सारे सपने देखे थे, लेकिन पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि विकास पीछे छूट गया। एक तरफ संसाधन सीमित थे और दूसरी तरफ करोड़ों नए लोग हर साल सिस्टम पर दबाव डाल रहे थे। सरकारें बदलती रही, लेकिन आम आदमी की जिंदगी धीरे धीरे बदली। जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया की सबसे आबादी वाले देश है। कुछ लोग इसे स्ट्रेंथ कहते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन, जॉब्स, हेल्थ केयर और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है? जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है तो सरकार पर दबाव बढ़ जाता है। स्कूल कम पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल्स कम पढ़ रहे हैं, जॉब्स कम पड़ रही है और फिर शुरू होता है कंपटीशन। ऐसा कंपटीशन जहां लाखों लोग सिर्फ कुछ हजार नौकरियों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं। भारत में लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन क्या उन्हें वो शिक्षा मिलती है जो जिंदगी बदल सके? कई स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं है। कई बच्चों को सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है। क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन, इन सब की कमी है। यही कारण है कि डिग्री होने के बावजूद लाखों युवा बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि एजुकेशन और इंडस्ट्री की जरूरतों में बहुत ज्यादा गैप है। उस मुद्दे की जिसका नाम आते ही लोगों का भरोसा टूट जाता है, वो है करप्शन, रिश्वत, ब्रैबरी, स्कैम्स। लगातार स्कैम पे स्कैम होता है। पॉलिटिकल मिसयूज, कई बार विकास का पैसा सही जगह तक नहीं पहुंच पाता है। सिस्टम में लीकेज इतना ज्यादा है कि गरीब के लिए बनी योजनाओं का पूरा फायदा अक्सर उसे नहीं मिल पाता। आज भारत में अरबपतियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लग्जरी कार्स बन रही हैं, हाई राइज बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं है इंडिया में। इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा हर इंसान तक समान रूप से नहीं पहुंच पाता है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत का असली चेहरा गांवों में बसता है, लेकिन गांवों में आज की भी कई जगह अच्छी सड़कें नहीं है। हालांकि सरकार काम कर रही है कि अभी अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, इसलिए लोग शहरों की तरफ भागते हैं। लेकिन शहर भी आज ओवर क्राउडेड हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या राजनीतिक दल सच में गरीबी खत्म करना चाहते हैं, या गरीबी सिर्फ वोट बैंक बन चुकी है? हर चुनाव में वादे होते, प्रोमिसेस होती है, फ्री बीज दिए जाते हैं, लेकिन क्या इससे लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब भारत को तय करना होगा। लोग मुद्दों से ज्यादा नैरेटिव्स में उलझ गए हैं। असल समस्याएं एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, इन पर कम चर्चा होती है, लेकिन इमोशनल मुद्दे पर देश बढ़ जाता है। अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल, क्या भारत बदल सकता है? और जवाब है हाँ, बदल सकता है, लेकिन सिर्फ सरकार से नहीं, लोगों को भी बदलना होगा। आपको, हमें भी बदलना होगा। स्किल्स सीखनी होगी, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ानी होगी, एजुकेशन को सिर्फ डिग्री तक सीमित ना रखें, नॉलेज बढ़ाना होगा। और सबसे जरूरी सवाल, आपसे ये सवाल पूछने होंगे अपने आप, क्या आप इस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो? भारत गरीब है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये भी है कि भारत पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल और रियलिटी के बीच बहुत बड़ा गैप है, और उस गैप का नाम है सिस्टम, करप्शन, पुअर एजुकेशन, पॉपुलेशन प्रेशर
और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज। लेकिन इतिहास गवाह है, जो देश अपनी गलतियों को पहचान लेते हैं वो बदल जाते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत बदलेगा या आने वाली पीढ़ियों भी इसी सवाल में उलझी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो सोचने और मजबूर कर रहा हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपके हिसाब से भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण क्या है। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।